शिवाय हर हर महादेव जय शिव शंभो। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिलती। हमसे जो कम मेहनत करते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, या जिन लोगों को हमने सिखाया समझाया वो आगे बढ़ जाते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिलती। इतनी ज़्यादा हमें स्ट्रगल देखने को मिलता है कि उस स्ट्रगल से हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा अगर एक बार हो तो चलिए ठीक है, एक बार हम देख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बार बार हमारे साथ अगर जीवन में बन रही है तो कौन सा ग्रह व्यक्ति के जीवन में खराब होता है, और अगर वो ग्रह खराब है तो हमें उसके लिए ऐसा कौन सा साधारण उपाय करें जिस उपाय को करने से इस तरह की परिस्थितियों से हम बाहर आ जाए। और यह भी ज़रूरी है कि क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं उसकी दशा दिशा निर्देशन सही है, क्योंकि मेहनत तो हर एक व्यक्ति को करना आता है, मेहनत तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कर ही रहा है। तो बहुत सारे प्रश्न जब यहाँ शुरू हो जाते हैं कि मेहनत का फल नहीं मिलता है, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमें फल नहीं मिलता है, और जो फल नहीं मिलता है तो हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं, बार बार गिरते हैं, पड़ते हैं, खुद को उठाते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना, समझा, देखा, मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो में आपको इस परेशानी का समाधान ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ समाधान होने के साथ इस तरह की परिस्थितियों में जो जीवन में तकलीफें होती है आप उनसे भी बाहर आ जाएंगे, और ग्रहों के अनुसार आपको कौन सी चीज़ों को सही करना है यह भी आपको जानने को इस वीडियो में बहुत आसानी से मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, और अगर चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, जब कभी भी इस तरह की परिस्थितियाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। जहाँ किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास डाउन हुआ, सीधे से उसकी कुंडली में कितना भी अच्छा बृहस्पति हो, बृहस्पति खराब होगा, क्योंकि बृहस्पति का स्वाभाविक जो नैसर्गिक है दया, करुणा और व्यक्तियों के जीवन में उल्लास भरना है। तो अगर मान लीजिएगा कि अगर एक गुरु वही आत्मविश्वास कमज़ोर होगा उनका, तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, समझा पाएगा, तो वही योगदान हमारे बृहस्पति का हमारी कुंडली में होता है, और अगर केंद्र में हो तो वो प्रभाव और ज़्यादा बढ़ चढ़कर बाहर आता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें आत्मविश्वास नहीं खोना है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी भी और हमारी ज्योतिष के अनुसार भी हमें आत्मविश्वास नहीं खोना है। हाँ, उस बात को स्वीकार जरूर करना है कि हम जिस चीज़ में असफल हुए, कोई बात नहीं, स्वीकार करने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। दूसरी बात है कि इस तरह की परिस्थिति में शनि का बहुत योगदान है। जिन भी जातकों के साथ अगर मैंने इस तरह के स्ट्रगल को देखा है और जिनको अगर मैंने सजेशन दिया है तो उनकी कुंडली में शनि को ज़रूर मैंने पुश करवाया है। या तो शनि के जप हो गए, शनि से जुड़े हुए दान हो गए, पुण्य हो गए, शनि से जुड़े उपाय हल हो गए। उन उपाय और हल से बहुत हद तक उन्हें रिलीफ मिला है और उस परिस्थिति से वो बहुत जल्दी बाहर आ गए हैं। अब वो उपाय जो है जो हर एक जातक को सामान्य तौर पर कर ही लेना चाहिए, चाहे उनके हालात अच्छे हो बुरे हो, कैसी भी परिस्थितियों में। सबसे पहला उपाय कि हर शनिवार के दिन जो भी अपने घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो वहाँ सरसों के तेल का दीपक लगाए, और जो काली तिल आती है वो बहुत आसानी से बाजार में मिल जाती है, वो काली तिल उस दीपक के अंदर डालना है। दूसरा प्रयोग है जितने हो सके उतने वृक्षारोपण करें। पीपल का लगा सके तो बहुत अच्छी बात, अगर पीपल के अन्यत्र कोई भी पौधा पेड़ लगवा सके तो वो ऐसी नियमित जगह पर लगाए जहाँ पर उसका पानी दे पाए, वो जो पौधा है वो वृक्ष में तब्दील हो पाए। जब आप ये प्रयोग करना शुरू करेंगे तो इससे बहुत हद तक आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव होगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण शनि के लिए कि आप बजरंग हनुमान जी महाराज की सेवा अर्चना पूजा करें। हनुमान जी की सेवा पूजा अर्चना करने से बहुत हद तक शनि के जितने प्रभाव होते हैं उनसे व्यक्ति बाहर निकल ही जाता है। और उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ भी है कि शनि के जितने सारे नकारात्मक प्रभाव जो मिल रहे हैं जीवन में, वो स्वाभाविक रूप से खत्म होकर जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ जाता है। यह प्रयोग मेरे निजी जीवन में मैं करता हूँ, उससे मुझे बहुत से जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। तो आप भी करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, जो भी अपने घर के आसपास हो, हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर 2 वक्त अगर चाहे तो दर्शन करने जाए। सीताराम हनुमान जी के मंदिर में जाकर सीताराम के जप करें, स्वयं वहाँ बैठकर सीताराम का जप करने से बहुत हद तक चीज़ें पॉजिटिव होती है। इसके अलावा अगर परिश्रम करने के बाद फिर भी हमें चीज़ें सही नहीं हो पा रही है और बहुत चीज़ें खराब चल रही है जीवन में, तो एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे ज़रूर करवाएं। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताकर आप हमसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अगर वो निजी तौर पर कुछ चीज़ें अप एंड डाउन हो गए तो वो कुंडली को देखकर ज़रूर जो भी हमसे सजेशन होगा ज़रूर देंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।